जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में आज ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे फलादेश बहुत ही सटीक आता है। पहले हम ग्रहों की भावों में स्थिति से फलादेश करते थे, कौन से ग्रह की कहाँ दृष्टि है और कौन सा ग्रह नीच में बैठा है, कौन सा उच्च में बैठा है। उस स्थिति से हम भावों का और ग्रहों का फलादेश करके जीवन के उतार चढ़ाव का गणना करते थे। आज हम करेंगे अष्टक वर्ग से कुंडली का फलादेश। यह बहुत ही सटीक विधि है और एक बहुत ही आसान तरीके से इसका फलादेश किया जाता है। यह कर्क लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में अष्टक वर्ग की जो ग्रहों की रेखाएं हैं उनका टोटल जिस राशि में जितना है वह रख दिया गया है। यह जो अधिक वाली संख्या है यह उन रेखाओं का योग है। इनसे कैसे गणना करते हैं, कैसे फलादेश करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे यह कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें लग्न कर्क है और इसमें 31 लिखा हुआ है। अगर किसी भी भाव में 28 से ज्यादा अंक हैं तो समझिए वह उस भाव की प्रबलता को बढ़ा रहा है, यानी कि और उसे श्रेष्ठ करता है। और यह 31 जो हमारा शरीर का भाव है, कर्क राशि वाले इंसान का स्वयं का भाव कहलाता है और यहाँ 28 से ज्यादा अंक हैं। अतः वह शरीर के मामले में बहुत ही पुष्ट होगा, यानी कि सुंदर देह वाला इंसान होगा और रोग आदि से भी बचा रहेगा, जैसी केवल इस भाव से स्थिति है। और यह धन भाव है, यहाँ 28 से ज्यादा अंक हैं। इसी तरह से हर भाव में 28 से ज्यादा या कम अंक हैं वह उस भाव को घटाता बढ़ाता है। अगर 28 से कम अंक हैं, अगर 28 से 27 है तो एक अंक का इतना महत्व नहीं होता, यानी कि 27-28 भी वही परिणाम देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम अंक हैं तो उस भाव में उसकी जो भी स्थिति है, जो भी कारकता है उसे कम कर देता है। जैसे यह कर्म भाव है और यहाँ 22 अंक लिखा हुआ है, यानी कि उसके पुरुषार्थ में कमी है क्योंकि यह 28 से कम है। और अगर यह भाव स्त्री का है, अगर यह पुरुष की कुंडली है तो यह भाव स्त्री का है और यहाँ 28 से ज्यादा यानी कि 36 अंक है। 36 अंक बहुत अच्छे कहलाते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को पत्नी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वह पुरुष अपनी पत्नी पर डिपेंड रहे, यानी कि सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप दे, तो वह जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, यानी कि पत्नी काबिल मिलेगी और वह पूर्ण रूप से पति का सहयोग करेगी। इस तरह से सप्तम भाव साझेदार का भी भाव है, यह पार्टनर का भाव कहलाता है और यहाँ 36 अंक हैं, यानी कि पार्टनर अच्छा तो होगा लेकिन ये लग्न से ज्यादा अंक हैं, अतः लाभ कम रहेगा, यानी कि पार्टनर का लाभ ज्यादा होगा और हमारा स्वयं का लाभ कम हो जाएगा। इसी तरह से छठे भाव में यहाँ 33 नंबर है, यह भाव नौकरी का होता है और यहाँ 28 से ज्यादा अंक हैं। 33 बहुत अच्छा अंक होता है, यानी कि जॉब से, नौकरी से अच्छा लाभ होगा। यहाँ पुरुषार्थ यानी कि कर्म 22 अंक हैं और यहाँ नौकरी 33 अंक है, यानी कि पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा और नौकरी से लाभ ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से यह स्थिति होती है। इसी तरह से यह धन भाव है, धन भाव में 33 अंक हैं
यह 33 अच्छा अंक है, यानी कि वह धन संपत्ति का संचय करेगा। आमदनी अच्छी होगी, धन संपत्ति का संचय हो जाएगा, यानी कि कलेक्शन हो जाएगा, और बहुत ही श्रेष्ठ जीवन में धन और संपत्ति होगी। यहां 28 यानी कि केवल 28 अंक हैं। यह आमदनी का भाव है। आमदनी का भाव 28 अंक हैं, यानी कि 28 अंक फिर भी ठीक है, यानी कि आमदनी ठीक रहेगी, जीवन भर ठीक रहेगी। बाकी तो ग्रहों की स्थिति से पता चलेगा कि कितनी रहती है। लेकिन एक बात और है, अगर किसी भाव से 8वें में अंक कम या ज्यादा हैं, उसका परिणाम देखिए। जैसे यह चौथा भाव माता का होता है और सुख का भी होता है। माता के भाव से 8 अगर गिनेंगे तो यहां आता है, और यहां 28 अंक हैं, यानी कि यह माता का भाव है और अष्टम में ज्यादा अंक हो गए, चौथे से 8वां यह अंक ज्यादा हो गए। अगर 8वें में ज्यादा अंक हैं तो वह कष्टकारी यानी कि अशुभ होता है। किसके लिए? जो भाव का कारक यहां है, यह माता का कारक है और सुख का कारक है, तो सुख और माता इन दो चीजों का परिणाम थोड़ा सा अशुभ कर देगा अगर अष्टम में ज्यादा अंक हैं उस भाव से। जैसे यह पत्नी का भाव है और पत्नी का भाव से अगर 8 गिनेंगे तो यहां आता है। यह धन का भाव है, वो अलग छोड़ दीजिए, यह पत्नी से अष्टम भाव है, लेकिन यहां पत्नी भाव से कम अंक हैं, अतः यह पत्नी के लिए हानिकारक नहीं है। उस व्यक्ति की कुंडली, अगर यह पुरुष की कुंडली है तो उसमें यह पत्नी का भाव हुआ और पत्नी के भाव से अष्टम में 33 अंक है, कम अंक है, तो पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करेगी, यानी कि उसे कष्ट नहीं होने वाला है। इस तरह से किसी भी भाव से 8वां भाव में अंक कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं। और इन भावों में जैसे 1, 5 और 9 यह धर्म कहलाता है। 1, 5, 9 और अर्थ होगा 2, 2, 6 और 10, यह अर्थ है, यानी कि धन है। और काम जो अपनी इच्छाएं होती है वह 3, 7, 11 और मोक्ष यानी कि हमें प्राप्ति हो चुकी है, मोक्ष होता है। मरने के बाद मोक्ष होता है, एक जीवन जीते हुए मोक्ष होता है, यानी कि सब कुछ हमारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, उसे यहाँ जीवन में मोक्ष कहेंगे। और मृत्यु के बाद जो मोक्ष प्राप्त होता है वह अलग मोक्ष होता है। तो इस तरह से मोक्ष 4, 8, 12, अगर इन चारों में से, ये चारों जीवन हैं जो हम जीवन जीते हैं, इन चारों के चारों तरफ घूमता है। हमारे जीवन में क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन खत्म। अगर हम इन भावों के टोटल अंकों को जोड़कर 3 से भाग कर दें तो वह संख्या 28 या 28 से ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब इन भावों की वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारे जीवन में धर्म की अधिकता है, धर्म में हमारी रुचि है, और हमारा जीवन जो होगा वह धर्म के अनुरूप रहेगा। अगर अर्थ इन तीनों में 2, 2, 6 और 10, 2, 6, 10 भाव है, तो 2 ये, 6 ये और 10 ये, इन 33, 33 और 22 का टोटल करके अगर 3 से भाग दें और वह 28 से ज्यादा आए तो इसका मतलब हमारे जीवन में अर्थ यानी कि धन अच्छा होगा, अच्छा हमारे पास धन संपत्ति होगी। काम, हमारी काम इच्छाएं, जो गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, ये सब इच्छाएं हैं, वो इस काम से पता चलेंगी। जो भी हमें सुख मिला वह इन तीनों का टोटल करके 3 से भाग देंगे, और अगर वह 28 या 28 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब हमारी कामनाएं इस जीवन में पूर्ण होंगी।
और इसी तरह से मोक्ष 28 से ज्यादा अंक आने पर जो भी हमारी इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इस जीवन में। इस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से यह देखा जाता है। यह विधि आपको आसान लगती है, लेकिन अगर इसमें डीपली जाया जाए तो यह गणना कई घंटों में पूरी होगी, क्योंकि एक एक भाव में उसका जो भी रेखाओं का टोटल है वह दूसरे भाव के अपेक्षा कम ज्यादा है, तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। इस तरह से अष्टक वर्ग से कुंडली का फलादेश किया जाता है। जय श्री राधे।